मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आते हनुमानगढ़ में बटेंगे लड्डू। मोहन ने पूछा क्या कांग्रेस माफी मांगेगी। महाराष्ट्र स्थित मालेगांव में हुए ब्लास्ट केस में अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत तमाम लोगों को बरी कर दिया है। इसके बाद यूपी के अयोध्या मंदिर में लड्डू बांटे जाएंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी। समीर कुलकर्णी के मांगे 150 रुपए। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में ब्लास्ट हुआ था, जिससे 6 लोगों की हताहत हो गई थी और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। मालेगांव विस्फोटक केस में सभी 7 आरोपी बरी। 17 सालों में क्या क्या हुआ जाने सब कुछ। 2008 मालेगांव धमाके मामले में 17 साल के बाद एनआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले में 2008 से केस अब तक चल रहा था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला पर बोले इमरान मसूद, अगर यह दोषी नहीं थे तो फिर क्या थे। यूपी के सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। साथ ही सांसद ने सवाल भी पूछे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस कर्नल पुरोहित ने बरी होने पर दी पहली प्रतिक्रिया। संस्थान बुरे नहीं, लेकिन इससे कुछ लोग बुरे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा कि मैं आर्मी के लिए काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो भी हमारे साथ हुआ मैं किसी को दोष नहीं देता। कांग्रेस की भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश ध्वस्त। मालेगांव ब्लास्ट पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि कांग्रेस की भगवा आतंकवाद बढ़ने की नापाक कोशिश ध्वस्त हो चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कर दिया बड़ा दावा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालत ने 31 जुलाई गुरुवार को फैसला सुना दिया है। अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया साझा किया है। 17 साल के बाद बरी हुआ कर्नल पुरोहित, जाने कौन कौन और कैसे आए मालेगांव ब्लास्ट केस में नाम। 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया है। 9 साल जेल में बिताए जाने वाले सैन्य अफसर की कहानी है। मालेगांव ब्लास्ट केस साध्वी प्रज्ञा के वकील बोले, कल गृह मंत्री से कहा हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और आज प्रूफ हो गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने खुशी की जाहिर किया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी बरी। कौन कौन आरोपी थे, किसने क्या कहा। 2008 मालेगांव विस्फोटक मामले में एनआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को 17 साल के बाद पूरी तरह से बरी कर दिया है। फैसले पर नेताओं की तीखी प्रक्रिया सामने आने लगी है। साध्वी प्रज्ञा की मालेगांव ब्लास्ट केस में पहली प्रतिक्रिया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने पर संतुष्टि जाहिर किया है। भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस पीड़िता को मिलेगा मुआवजा। साध्वी प्रज्ञा को बरी करते हुए कोर्ट ने दिया ये आदेश। मालेगांव विस्फोटक मामले में 17 साल के बाद एनआई कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी को बरी कर दिया। इस हमले में 6 लोगों की हताहत हुई थी। मध्य प्रदेश बारिश से हालात पर सीएम मोहन यादव की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट कमांडर सेंटर पहुंचकर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के चलते पैदा हुई परिस्थितियों की जानकारी लिया है और जन सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों से बात किया है।